हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात किया था पॉपुलेशन फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ की, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के ही कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। ये पहला फॉर्म बोल सकते हैं इसको ना। फॉर्म्स ऑफ, है ना, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना, रिएक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ये आपका पहला है कुछ, है ना, फर्स्ट है ये। इसमें क्या है कि कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो वॉल्यूम देता है वो वॉल्यूम का जो यूजेस होता है वो फर्स्ट ऑर्डर में होता है, जो डिक्रीमेंट होता है वॉल्यूम का वो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि इफ द वॉल्यूम ऑफ reagent are given in volumetric analysis, then we use the following equation to determine rate constant। देखिए क्या यूज़ करते हैं हम। k is equals to 2.303 upon t, log of v infinity minus v naught upon v infinity minus vt। अब हम समझेंगे कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। k तो हम जानते हैं, k है आपका रेट कांस्टेंट, t भी हम जानते हैं, t टाइम है ना, v इंफिनिटी आपका वॉल्यूम एट द फाइनल टाइम और इनफाइनाइट टाइम, v नॉट है आपका वॉल्यूम एट इनिशियल और ज़ीरो टाइम, और vt है वॉल्यूम एट t टाइम। ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन कभी कभी यूज़ करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि v नॉट नहीं दिया है, यहाँ पे हम एक केस बनाते हैं। केस ए कि इफ v नॉट इज नॉट गिवन, है ना। इफ v नॉट इज नॉट गिवन, जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t एंड log of v infinity upon v infinity minus vt। केस बी देखते हैं कि if v infinity is not given, if v infinity is not given, उस केस में k इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2.303 अपॉन t log of v नॉट अपॉन vt।
ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं आपके, है ना। और इस तरीके से हम जब वैल्यूज़ ना दी के रखें तो हम ये यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल बनाते हैं, आइए देखिए एक सवाल बनाते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल आइए, सवाल मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। देखिए क्या है सवाल। तो देखिए ये आपका सवाल है। इस सवाल में क्या हुआ है कि ये सवाल आपका 1 ml ऑफ मिथाइल एसीटेट जो है एक फ्लास्क में डाला गया है। मिथाइल एसीटेट के साथ हमने उसको टाइट्रेट कर रहे हैं हम HCl 20 ml लेकर के, और जब हम इसे रिएक्शन इसमें से 2 ml निकालेंगे और 2 ml निकाल करके हम उसमें डिफरेंट टाइम इंटरवल पर अल्कली यूज़ कर रहे हैं और उसे टाइट्रेट कर रहे हैं। सो ये आपका टेबल है। ये 0 पर ये वैल्यू दिया हुआ है, 75 पे ये वैल्यू है, 119 पे आपका जो है 119 मिनट, सारे मिनट में आपका 26.26 है, 183 मिनट पे 29.32 है 32 है, और इन्फिनाइट पे मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट हो रहा है तो आपका 42.03 आपका वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम्स को यूज़ करके हमें दिखाना है कि क्या ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो हमें यहाँ बताना है कि चेक इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये अपने को बताना है। सो देखिए हम सवाल कैसे बनाएंगे, आइए। सो सबसे पहले तो हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है हमारा। सो फार्मूला हम यूज़ करते हैं K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। अब V इन्फिनिटी की वैल्यू टेबल से आपको मिल जाएगी। V इन्फिनिटी की वैल्यू है आपकी 42.03 और V नॉट की वैल्यू है आपकी 19.24 और VT की वैल्यू होगी आपकी हमने पहला वाला लेना है, डेट इज VT इज इक्वल्स टू 24.20 और टाइम जो है कितना है 75 मिनट है। सो जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो एक K का वैल्यू आएगा। सो 2.303 अपॉन T की वैल्यू 75 लॉग ऑफ V इन्फिनिटी 42.03 माइनस 19.24 अपॉन 42.03 माइनस 24.20। और जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.00327 मिनट इनवर्स। तो अभी हमने एक ही डाटा निकाला है। अब हमें करना क्या है कि फिर से एक K का वैल्यू निकालना है। ये मान लीजिए K1 है यहाँ पर, है ना। इसे हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया K1 और इसको मान लिया हमने K2। अब यहाँ से K2 निकालेंगे हम। सो 2.303 अपॉन T2 ले लेते हैं एंड लॉग ऑफ क्या V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT2। अब यहाँ सारे वैल्यूज तो वही रहेंगे, है ना। सो ये तो वही रहेगा, V नॉट भी वही रहेगा, है ना, सारे मिनट्स में ही है ना। और VT2 जो है वो आपका सिर्फ चेंज होगा। हम इस बार नेक्स्ट टाइम के लिए T इक्वल्स टू 119 मिनट के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे और वो वॉल्यूम आपका आएगा, यहाँ दिया है कितना टेबल में 26.26। अब इसे हमें यहाँ पुट करना है। 2.303 अपॉन 119 लॉग ऑफ V इन्फिनिटी की वैल्यू 42.03 माइनस 19.24 अपॉन 42.03 माइनस 26.26। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी K की वैल्यू फिर से वही आने वाली है। 0.000327 मिनट। अभी इतने से तो अपने को पता चल गया कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ही है, क्योंकि जो डाटाज डिफरेंट टाइम पे दिए हैं उसके लिए K की वैल्यू सेम आ रही है। K1 भी आपका वही था और K2 भी वही है।
लेकिन हम और भी कंफर्म होने के लिए एक थर्ड डाटा यूज़ करके भी हम बना लेते हैं और उससे हम मैच कर लेते हैं वैल्यूज़ को कि क्या आपका जो है कि उसका k का वैल्यू क्या आ रहा है ना। सो एक और सवाल इसी से रिलेटेड एक सवाल और बनाते हैं। एक वैल्यू आप खुद और निकालें है ना k3, और ये जो k3 आप निकालेंगे तो उसमें आप क्या करें कि फार्मूला वही रखें k3 के लिए क्या, सो 2.303 अपॉन t3 एंड log ऑफ v infinity माइनस v नॉट अपॉन v infinity माइनस v t3, और यहाँ पर वैल्यूज़ जो है पुट करें। कौन सा, v infinity आएगा 42.03, v नॉट आएगा आपका 19.24, v t3 इस बार नेक्स्ट वाला डाटा यूज़ करें, डेट इज़ 183 मिनट वाला डाटा कितना है आपका 29.32 है ना, और t3 यूज़ करें इस बार 183 मिनट। जब आप ये सब यूज़ करेंगे तो k3 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी सेम उतनी आने वाली है ना, और ये आपका जो है मिनट इनवर्स, इसलिए ये k1 इज इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू k3 है। तो ये अब आपको बताता है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, है ना, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, है ना। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ऑर्डर रिएक्शन है। सो इस तरीके से ये प्रूफ होता है आपका, है ना। आगे देखते हैं एक और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है ना, कि अगर ये वॉल्यूम के जगह पर है ना, यहाँ नोट लिखता हूँ मैं, नोट, कि अगर वॉल्यूम के जगह पर ये आपका एंगल ऑफ रोटेशन हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, धीरे धीरे रोटेट करता है वो। सो वहाँ पे भी हम ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे इफ़ information is given in terms of angle of rotation of optically active compound है ना, compounds है ना, so measured by polarimeter है ना, with respect to time, then है ना, so k is equals to 2.303 upon t log of r infinity minus r naught upon r infinity minus r t। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या हैं, सो r infinity is equals to angle of rotation at infinite time, और r naught is equals to angle of rotation at 0 time, और rt is equals to angle of rotation at t टाइम, है ना। सो ये आपका, इसी में और भी केस होंगे, जैसे हम कह सकते हैं, सो केस ए व्हेन है ना, व्हेन आर नॉट इज नॉट गिवन है ना, सो ऐसे ही हमने वहाँ भी लिखा था, सो के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log of r infinity upon r infinity minus
आर टी, और व्हेन केस 2 यहाँ पे है कि नहीं, सो केस बी है ना, व्हेन आर इंफिनिटी इज नॉट गिवन, तो क्या होगा कि k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ v नॉट अपॉन वी टी। सो ये आपका जो है अलग अलग केसेस हैं, है ना। इस पे भी एक सवाल है, देखते हैं सवाल इसको भी, आइए सवाल देखते हैं क्या है, देखते हैं। देखिए सो ये आपका सवाल है, और इसमें अपने को क्या करना है, चेक करना है कि सो डैट दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर, है ना, काइनेटिक्स, ये अपने को शो करना है। सो हम यहाँ से वही करेंगे, 3 रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट जगह पे। सो 2.303 अपॉन पहला टाइम हम लेंगे 28.8, सो लॉग ऑफ आर इन्फिनिटी, सो आर इन्फिनिटी है -14.1 माइनस वी नॉट दैट इज 32.4 अपॉन -14.1 एंड -28.8। मैंने क्या क्या लिया है, सो वी नॉट दिया है कितना 32.4, वी इन्फिनिटी दिया है -14.1 एंड वी टी जो कि मैंने t इक्वल्स टू कहाँ पे लिया है, 10 मिनट पे लिया है, डेट इज़ वो दिया है आपकी वैल्यू कितना 28.8। ये वैल्यू मैंने फॉर्मूले में रखा है। यहाँ से जो k1 आएगा आपका, वो k1 आएगा 0.008 मिनट इनवर्स। इस तरीके से आप k2 निकालें, k3 निकालें, सो एक और वैल्यू निकालते हैं k2 की, सो k2 इज इक्वल टू 2.303। अब हम नेक्स्ट टाइम 20 मिनट की लेंगे, सो 20 एंड लॉग ऑफ, सो -14.1 माइनस 25.5, एक्चुअली यहाँ वी नॉट लेंगे, सो 32.4 होगा ये, रुकिए 1 मिनट। सो वी नॉट की वैल्यू दी है कितनी 32.4 अपॉन -14.1 माइनस 25.5, ये भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.008 मिनट इनवर्स। आगे भी एक सॉल्व करें आप, और वो तीनों ही बराबर आएंगे आपके, डेट इज k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3, हेंस इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रूफ हो गया आपका। सो आज हमने वेरियस फर्स्ट ऑर्डर देखा, तो आज के इतने स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।